दोस्तों आज हमारा प्लान था कि हम नीचे वाले पोर्शन के लिए कुछ शीट्स और कैबिनेट के लिए लकड़ी का डिज़ाइन पसंद करने के लिए जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड ऑफिस से जल्दी वापस आ गए हुए थे कि मैंने अपना ड्रेस रखा हुआ था और मैं तैयार होने वाली थी, लेकिन इससे पहले मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी को सुला लूँ और दूध पिला लूँ ताकि वो रास्ते में कहीं हमें तंग नहीं करे। तो बस ये मेरे हस्बैंड लेटे हुए मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और बस मुझे कह रहे थे कि जल्दी से तैयार हो जाओ। और मैं बस कपड़े पहनकर किचन में गई और मैंने कहवा रखा हुआ था किचन में। मैंने सोचा कि वो कहवा भी जाने से पहले मैं पी लूँ। और ये कहवा बन रहा है और इसको मैंने चूँकि बहुत ज़्यादा काढ़ना था और इसको काढ़ने के बाद इसको मैंने पीना था, तो मैंने सोचा ये जल्दी से बन जाए और फिर मैं इसको पी लूँ। और ये मैंने कप रखा हुआ है और बाकी की सब चीज़ें आप देख सकते हैं। कपड़े चेंज करने के बाद मैं दूसरे कमरे में चली गई और मैं अपना ड्रेस वगैरह देखने के लिए। अब नीचे वाले पोर्शन के हवाले से अगर बताऊं तो डिज़ाइन पसंद करने का मकसद ये है कि कुछ अर्सा के बाद इंशाल्लाह मेरे देवर की शादी है और नीचे वाला पोर्शन चूँकि रेडी नहीं है, तो उसे रेडी करने के हवाले से हम डिज़ाइन पसंद करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर मैंने अपना ड्रेस देखा क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है पूरा ड्रेस देख कर। जब भी मैं रेडी होती हूँ ना, तो मैं इस कमरे में आती हूँ क्योंकि यहाँ के मिरर में ज़्यादा क्लियर और पूरी तस्वीर नज़र आती है। ये कमरा मेरा नहीं, ये मेरी नंद का कमरा है, ये मेरी सास का ड्रेसिंग पड़ा हुआ है। अब रेडी होकर मैं नीचे जाने लगी थी, अपनी चादर वगैरह ली, बच्चा उठाया और साथ ही मुझे अचानक याद आया कि जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो तो मैं लेकर जाना भूल गई। और ये मेरा बेबी बैग है, इसके अंदर बेबी के फीडर वगैरह सब चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ हम आकर गाड़ी में बैठ गए और अब बस गाड़ी स्टार्ट हो रही है और हम लोग मार्केट की तरफ जा रहे हैं। वो जो कहवा मैंने चूल्हे पर रखा हुआ था वो मैंने पी लिया था और आपको बताती चलूँ कि वो कहवा असल में वेट लॉस के लिए मैंने तैयार किया था। मेरी बेटी के पैदा होने के बाद से मेरे जिस्म में कुछ तब्दीलियाँ आ गई हैं और मुझे अपना आप वज़नी सा महसूस होता है और पहले वाले कपड़े भी कुछ ख़ास फिट नहीं आ रहे। तो मैंने सोचा कि मैं वेट लॉस की तरफ आ जाती हूँ, ना कि मतलब डाइटिंग तो मैं नहीं कर रही, लेकिन मैं सिर्फ हेल्दी डाइट ले रही हूँ ताकि मेरी बच्ची पर भी उसका कोई असर ना पड़े और मेरी अपनी सेहत पर भी उसका कोई असर ना पड़े। लेकिन मैंने कुछ हद तक हेल्दी चीज़ों को अपनी खुराक में शामिल कर लिया है और कुछ कहवे जो कि बच्चे के हवाले से भी अच्छे हैं और मेरी अपनी सेहत के हवाले से भी अच्छे हैं, उनको मैंने अपनी रूटीन में शामिल कर लिया है। कभी कभी मैं उनको स्किप भी कर देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं उन्हें लेती हूँ। और साथ ही साथ जो खाना मैं खाने लगी हूँ वो मैं अपनी नाश्ते में मैंने ब्राउन ब्रेड और साथ में अगर मैं चपाती खाना चाहूँ तो फिर मैं जो कि आटे की चपाती खाना पसंद करती हूँ। और ये नहीं कि सिर्फ वेट लॉस के लिए, मैं हेल्दी रहने के लिए भी वो चपाती ही इस्तेमाल करती हूँ। अब यहाँ पर हम शीट्स की शॉप पर आ गए हैं और यहाँ पर हमने काफ़ी सारी शीट्स देखी और काफ़ी सारे डिज़ाइन हमें पसंद भी आए और मेरे हस्बैंड को भी कुछ पसंद आए, कुछ मुझे पसंद आए। मैंने उनको अपनी राय दी और उन्होंने मुझे अपनी राय दी। वहाँ पर शॉपकीपर ने हमें एक वीडियो भी दिखाई जिसमें उसने हमें बताया कि लास्ट में एक कस्टमर हमारे जो डिज़ाइंस पसंद करके गए थे उनकी कंप्लीट वीडियो भी मौजूद है जो उन्होंने शीट्स घर पर लगवाई हैं और जो वॉल्स उन्होंने तैयार की हैं, पैनलिंग करवाई है और जो भी उन्होंने सारा काम करवाया उसकी वीडियो उन्होंने हमें दिखाई। वो कहते हैं कि हम कारीगर से ये कह देते हैं कि ये जो भी आप तैयार करेंगे जो घर या जो दीवारें, उसकी वीडियो आप ज़रूर बना लीजिएगा और वो हमें शेयर कर दीजिएगा ताकि हम अपने चैनल पर या जो भी उनका कोई पेज है वहाँ पर लगा सकें और लोगों को दिखा सकें। तो यहाँ पर फिर हम वहाँ से निकल आए और कुछ वीडियोस हमने क्लिप जो सेव कर लिए थे ताकि हम घर में जाकर इस चीज़ को डिस्कस कर सकें। और फिर हमारा दिल किया कि कुछ खाते हुए चले। अब घर से चूँकि निकले हैं तो फिर हम एक कह लें कि होटल में चले गए। रेस्टोरेंट में जाकर मेरी बेटी जो है वो बैठी हुई इंतज़ार कर रही है और यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और हमारे ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं। और कुछ चीज़ें आ चुकी हैं और कुछ अभी आने वाली हैं और ये कुछ नई डिशेस थी जो कि हमने सोचा कि आज एक दो वो भी ट्राई करें। तो असल में तो मेरा बर्गर खाने को बहुत दिल चाह रहा था और बेसिकली मैं तो बर्गर का ही इंतज़ार कर रही थी। और मुझे कभी कभी बहुत क्रेविंग होती है तो सिर्फ बर्गर की क्रेविंग होती है। दोस्तों घर आने के बाद ये बच्चों को सुलाने के बाद मैं आपको जैसे मैंने बताया है कि मैं अपनी वेट लॉस की तरफ बहुत ज़्यादा अब कॉन्शियस हो गई हूँ, तो मैं रात को चिया सीड्स जो है वो पानी में भिगो कर रख देती हूँ और सुबह उठकर मैं इसको निहार मुँह ले लेती हूँ।
और अब ये मैंने रख दिए हैं और इनको मैं कवर कर देती हूँ और सुबह तक ये काफ़ी हद तक फूल जाते हैं और फिर मैं उनको पी लेती हूँ और काफ़ी जो है मुझे एनर्जी भी फ़ील होती है और उसके अलावा मुझे भूख भी कम महसूस होती है। ये मैंने आखिरी बार पानी पिया और ये पानी पीने के बाद मैंने भी सोना तो नहीं था, कुछ और छोटे मोटे काम जो बच्चों के सोने के बाद मैंने करने होते हैं वो भी मैं करती हूँ। और ये मैंने पानी पिया और पानी पीने के बाद मैं अपना ग्लास धोकर रखने वाली हूँ। दोस्तों, हर बच्ची को, हर लड़की को ये आदत होनी चाहिए कि वो जो भी बर्तन इस्तेमाल करें वो हमेशा उसे धोकर वापस रखें। अगर हम अपनी बच्चियों को ये आदत डालेंगे तो हमारा किचन कभी भी गंदा नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि मेरे किचन में इस वक्त कोई भी बर्तन गंदा नज़र नहीं आएगा आपको। और मुझे भी आदत है कि मैं जो बर्तन इस्तेमाल करती हूँ वो मैं फ़ौरन से धोकर रख देती हूँ। और ये बचपन से हमारी अम्मी कहा करती थी कि बेटा जो भी बर्तन इस्तेमाल करो उसे हमेशा धोकर रखो, या फिर कोशिश करो कि जो कोई गंदा बर्तन है उसे धोकर इस्तेमाल कर लो, बजाय कि तुम धुले हुए बर्तनों को उठाकर तो इस्तेमाल करो और फिर उन्हें गंदा करके रख दो। तो माँओं की कही हुई बातें इंसान के ज़हन में हमेशा रह जाती हैं। बेशक हम उस वक्त तो वो काम नहीं कर रहे होते, लेकिन जब हम उस उम्र में आते हैं और इन चीज़ों को समझने लगते हैं तो वो माँ की बातें याद आती हैं। ये रात को मुझे एक ऑर्डर हुआ कि मैं बादाम के अंदर वो एक शायद आपने नाम सुना होगा, गोंद कतीरा, उसको भिगो कर रखते हैं। मेरे ससुर जो हैं वो उसको भिगो कर रखते हैं और सुबह हमें उसका एक शेक सा बना कर देते हैं, बड़ा हेल्दी सा। तो वो रात को कहीं भिगोना भूल गए तो उन्होंने मुझे कहा कि ये फ़लाँ जगह पर ये पड़ा हुआ है तो इसे आप भिगो लें ताकि मैं सुबह आप लोगों को इसका शेक बनाकर पिला सकूं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का व्लॉग और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपसे मिलूंगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।